हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई एम प्रियंका एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ खुद का कैंडल बिजनेस। अगर आप भी खुद का कैंडल बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से मटेरियल लिया है एंड स्टार्टिंग में मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट करा है एंड स्टार्टिंग में मैंने क्या क्या मिस्टेक करा था जो आपको नहीं करना है। सो पहले तो हम चलते हैं मटेरियल लाने के लिए। मैं सुबह सुबह ही निकल गई थी एंड मुझे बहुत तेज भूख लगी, तो हम पहुँचे सिविल लाइन छोले भटूरे के पास। and everybody know about this छोले भटूरे just because of विराट कोहली। एंड मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, सो हमने करा छोले भटूरे एंड साथ में लस्सी। सो छोले भटूरे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बहुत दिन बाद खा रही थी छोले भटूरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद हमने पिया लस्सी एंड लस्सी तो बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमने किया चूर चूर नान एंड चूर चूर नान भी बहुत अच्छा था। बट इसके साथ जो ये छोले एंड पनीर दिया था वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। फिर पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए सदर बाजार। हम मेट्रो में बैठे ही कि हल्की हल्की बारिश होने लगी, बट फाइनली हम पहुंच गए सदर बाजार। एंड सदर बाजार में भी काफ़ी भीड़ थी एंड दुकानें बहुत छोटी छोटी थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। वैसे मुझे टाइम भी नहीं मिला बिकॉज़ फर्स्ट टाइम जब मुझे मटेरियल लेना था तो मुझे था कि 2-3 दुकान मुझे सर्च करना था कि प्राइस वगैरह मुझे पता करना था कि कैसा है, अलग-अलग तो नहीं है या फिर सेम ही है। सो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया एंड स्टार्टिंग में अगर आप मटेरियल लाने जाओगे तो बहुत बेस्ट होता है कि आप 3-4 दुकान पहले ढूँढो एंड लाइक प्राइस वगैरह पता करो, जिससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। एंड इतना करने में मुझे लाइक 3-4 आवर्स मुझे लग गया एंड फिर से मुझे लग गई बहुत तेज़ भूख। तो यहाँ पे मुझे दिखा छोले कुलचे एंड मेरी बहन को छोले कुलचे बहुत पसंद है एंड ये खाकर इसके स्माइल देखो। एंड खाते-खाते भी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। फिर हमने छोले कुलचे पैक करवाया और हम निकल गए मेट्रो के लिए। सो बारिश की वज़ह से मेट्रो में ज़्यादा भीड़ नहीं थी एंड मुझे अच्छे से सीट मिल गया। फिर हम पहुँच गए घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या लिया है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वैक्स, मैंने 3 और 4 टाइप्स के वैक्स लिया है। सोया, पैराफिन, जेल एंड सोया मैंने 2-3 तरीके का लिया है। उसके बाद है ये कलर। देन मैंने लिया है विग एंड विग मैंने 2 साइज़ में लिया है, एक बिगर साइज़ में एंड एक स्मॉल साइज़ में। नेक्स्ट वी हैव एसेंशियल ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल भी लिया है मैंने एंड ऐसे लाइक फ्रेग्रेंस के लिए अलग से भी लिया है एंड ये कॉम्बो में था। उसके बाद ये है मोल्ड एंड ओ माय गॉड, लाइक मुझे तो पता ही नहीं था कि मोल्ड इतना महँगा होता है। लाइक वैक्स से भी ज़्यादा महँगा तो मुझे मोल्ड लगा एंड एक्चुअली मोल्ड बहुत महँगा होता है, बट दिस इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट मैंने लिया है ये टेम्परेचर बिकॉज़ स्टार्टिंग में इसके बिना तो काम नहीं होगा। एंड उसके बाद मैंने लिया है बहुत सारे मोल्ड एंड मोल्ड में ही बहुत ज़्यादा पैसा मेरा लग गया है। बट बहुत ही अच्छे से मैंने मोल्ड लिया है जो ट्रेंडी था। उसके बाद ये मस्की में मैंने फ्रेग्रेंस लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। सो मुझे ये कलर एंड मुझे 1-2 कैंडल बनाकर मैं देख रही थी शाम के टाइम। बट जब मैंने इसको कलर को मिक्स करना स्टार्ट किया तो ये कलर मिक्स ही नहीं हो रहा था एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मिक्स करना है, क्या करना है? बिकॉज़ बहुत मिक्स करने के बाद भी ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। ये नीचे जाकर के ऐसे कलर जो है वो बैठ रहा था, अच्छे से मिक्स ही नहीं हो रहा था जस्ट लाइक सी ये बहुत ऐसे बैठ गया है एंड ये कलर मिक्स ही नहीं हो रहा था। देन मैंने दूसरा कलर ट्राई किया, सो मुझे पता चला कि वो कलर ही ख़राब था एंड दूसरे कलर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। उसके बाद मैंने अच्छे से पोर कर दिया है एंड इसको ड्राई होने देते हैं। ड्राई करने के बाद जब मैंने इसको डीमोल्ड किया, सो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आ रहा था एंड ये छोटू-छोटू सा जो डेकोरेशन के लिए रहता है, ये तो बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो गया एंड ये दिखने में बहुत क्यूट लग रहा था। बट स्टार्टिंग में मुझे कलर का कोई आइडिया नहीं था, तो पता नहीं कौन-सा कलर बन गया है। एंड उसके बाद ये था हार्ड वाला एंड ये बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो गया था एंड लाइक मोल्ड का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बिकॉज़ अगर अच्छा मोल्ड होता है तो बहुत ही अच्छा-सा कैंडल बहुत ही डिटेलिंग अच्छे से दिखता है। बट अगर मोल्ड ही सही नहीं होता है तो इसका फिनिशिंग अच्छे से नहीं आता है। एंड ये मैंने बनाया था एक पियोनियर फ्लावर, तो इसका भी कलर काफ़ी अच्छा आया एंड ये छोटू-सा बहुत ही अच्छा-सा ये गोल-सा रोज़ काइंड ऑफ में था एंड ये भी बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो गया था। फिर उसके बाद मुझे ये बबल कैंडल भी बनाना था एंड ये मुझे 2 कलर में बनाना था।
सो ये भी काफ़ी अच्छा बन गया था एंड ये मैंने एक वाइट में भी बनाया, वाइट हार्ट एंड ये बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो गया था। बिकॉज़ इसका जो मोल्ड है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है एंड लुक एट द लाइक डिटेलिंग एंड बहुत ही अच्छे से ये डीमोल्ड हो गया था एंड इसमें भी लाइक पोर किए हुए मुझे लाइक 4 आवर्स हो गया होगा, 3 और 4 आवर्स स्टार्टिंग में मेरे से लाइक वेट नहीं हो रहा था, मैं जल्दी-जल्दी डीमोल्ड कर रही थी, बट ये नहीं करना है स्टार्टिंग में। सो इसको मैंने लाइक 2 और 3 आवर्स के बाद मैंने इसको डीमोल्ड किया एंड ये बहुत ही अच्छे से लाइक बहुत ही अच्छा निकला, बट इसको निकालने में मेरे से अकेले तो नहीं निकला, मेरी सिस्टर मेरी मदद की, उसके बाद ये निकल कर कुछ ऐसा आया एंड लुक एट द क्यूट सा, बहुत ही अच्छा सा ये लग रहा है एंड इसको मैंने सोया वैक्स से बनाया था। नाउ ये है पियोनी कैंडल एंड इसको मैंने दोबारा मोल्ड में डाला था वैक्स को, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम तो ये अच्छे से नहीं बना था, फिर मैंने इसको मेल्ट किया, फिर दोबारा मैंने पोर किया एंड ये सेकंड टाइम में भी अच्छा नहीं बना, बिकॉज़ ये लाइक आप देख सकते हो बहुत ही ऐसे टूट गया है एंड ये बहुत ही बेकार लग रहा था। सो स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुआ था एंड स्टार्टिंग में दिक्कत होता है एंड आपको ऐसे बनाते-बनाते ही आइडिया आपको लगेगा, बहुत बनाना पड़ता है स्टार्टिंग में तो मैंने तो बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, कभी ये, कभी वो, ऐसे करने के बाद ही मुझे आइडिया लगा कि अच्छा ऐसे नहीं करना है, मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप जब तक आप करोगे नहीं तब तक ये समझ नहीं आएगा एंड स्टार्टिंग में ये वाला कैंडल मेरे से ठीक से नहीं बना एंड लाइक 1-2 तो मोल्ड ही मेरा सही नहीं आया था एंड बट इतना दूर जा कर के अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। सो मेरा लाइक 2-3 मोल्ड मेरा बिल्कुल बेकार आया था, बिकॉज़ वैक्स पोर करने के बाद ये अच्छे से होता ही नहीं था, बिकॉज़ वैक्स लाइक मोल्ड का जो अंदर का जो होता है ना डिज़ाइन, वही कटा-फटा सा ज़्यादा था, तो अच्छे से नहीं हो रहा था। सो ये मोल्ड ही मेरा ख़राब आ गया था 2-3। उसके बाद ये है बड़ा वाला जो बबल कैंडल होता है ये मैंने बनाया एंड लुक एट द लाइक ये भी बहुत अच्छे से निकल गया था, बट ये कलर मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा था, बिकॉज़ स्टार्टिंग में कलर का भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ एंड स्टार्टिंग में मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं होता था, मैं बहुत जल्दी ऐसे पोर करती थी कैंडल एंड जब ये ड्राई होता था मैं निकालती थी, फिर मैं दोबारा मेल्ट करती थी, फिर मैं बनाती थी। लाइक मैं बहुत एन्जॉय कर रही थी इस प्रोसेस को एंड बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। सो आप देख सकते हो ये सारे कैंडल मैंने बनाया है एंड लाइक स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होता है, मुझे भी हुआ था। सो अगर आप भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है एंड आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन सब में मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने लाइक 6000 मैंने इन्वेस्ट करा है एंड धीरे-धीरे मैं करती रहती हूँ, कभी 2000 का सामान ले आती हूँ, कभी 3000, ऐसे कर के मैं इन्वेस्ट करती रहती हूँ, लाइक इकट्ठे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, सो मैं धीरे-धीरे करके इन्वेस्ट करती हूँ एंड ये बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। सो या बहुत अच्छा है, तो स्टार्टिंग में मैंने 6000 इन्वेस्ट करा है एंड लाइक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मैंने कैंडल बनाया है एंड अगर आप किसी और चीज़ पे अगर आप डिटेलिंग में वीडियो अगर आप चाहते हो, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, या फिर आप कैंडल ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कैंडल ऑर्डर कर सकते हो, आप बल्क में भी ऑर्डर कर सकते हो, हम बल्क में भी ऑर्डर लेते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon, and you can also follow me on Instagram, the name of Melting Night, and thanks for watching.